आज की मार्केट हमारी बहुत शानदार थी, मतलब उम्मीद से ज्यादा बेहतर परफॉर्म आज हमारे मार्केट ने किया है। बाकी का नहीं पता, मेरी उम्मीद थी कि अंडर 2% ही रहेगा, बढ़ेगा फिर भी, लेकिन 2% से भी ऊपर रहा। काफी अच्छी बात है, काफी बढ़िया मार्केट रहा है। लार्ज कैप निफ्टी 100 इंडेक्स, जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का इंडेक्स होता है, वो बढ़ा है 2.35%। इसके अलावा हमारे पास जो मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स होता है, जो कि मिड कैप फंड्स का इंडेक्स होता है, वो 3.03% बढ़ा है। जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है, वो 3.06% बढ़ा है, वो स्मॉल कैप फंड्स का इंडेक्स होता है। और माइक्रो कैप इंडेक्स जो है हमारे पास, वो 3.24% बढ़ी है। तो लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप से माइक्रो कैप, एकदम जैसे होता है, गिरने में भी आगे, बढ़ने में भी आगे। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। तो कल पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप्स का, मिड कैप का, माइक्रो कैप ऐसा टाइप पोर्टफोलियो है, तो मतलब 2.5% का तो मिनिमम जंप पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा एक दिन में। और इसी के साथ हमारे मार्केट ने आज 2 अप्रैल का के बाद जो मतलब लॉस हुआ था, 2 अप्रैल को जो लॉस हुआ था या उसके बाद हुआ है, उसको रिकवर कर लिया है। और पहली मेजर मार्केट बन चुकी है हमारी इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, वो मेजर मार्केट पहली फर्स्ट बन चुकी है जिसने 2 अप्रैल के लॉस को रिकवर कर लिया है। गया एक बार पीछे भी गया था, 22,000 के आसपास सपोर्ट लेके वापस आ गया। इस बार भी 22,000 के आसपास सपोर्ट लेके वापस आ गया। तो 22,000 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, सपोर्ट लेवल है। 22,000 के आसपास ज्यादातर जो इन्वेस्टर हैं, रिटेलर्स या डीआईआईज या एफआईएस, उनको लगता है कि 22,000 के लेवल के आसपास जब निफ्टी आ जा रही है, हमारा मार्केट आ जाए, तो हमारा मार्केट की वैल्यू ठीक हो जा रही है, तभी तो इतने सारे लोग आ जाते हैं खरीदने 22,000 के आसपास। तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन जब 22,000 टूटेगा, अगर टूटता है, कोई मतलब ब्लैक स्वॉन इवेंट टाइप का हो जाए और कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए दुनिया के अंदर और टूट जाए, तो फिर बड़ा टूटेगा भी, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है उतना ही बड़ा ब्रेकडाउन आता है वो टूटने पे, और जितना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है उतना ही बड़ा ब्रेक अप, ब्रेक आउट आता है। नीचे ब्रेकडाउन, ऊपर ब्रेकआउट आता है वो ब्रेक होने पे। तो अभी के लिए 22,000 का लेवल सही में अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, बहुत बढ़िया। एशियन मार्केट्स बहुत तगड़ी अच्छी चल रही है। गिफ्ट निफ्टी भी हमारा 1.5% ऊपर है। जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, सारे इंडेक्स ग्रीन में हमें देखने को मिल रहा है। यूरोप भी हमें ग्रीन में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हमें यूएस भी ग्रीन में देखने को मिल रहा है। यूएस थोड़ा कम ग्रीन में है, यूरोप भी 1% के आसपास इंडेक्सेस हैं सारे, और एशियन इंडेक्सेस भी 1.25 के आसपास परसेंट के आसपास चढ़े पड़े हैं। तो ग्लोबल सेंटिमेंट भी यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। देखिए, मार्केट 3 रीजन बता देता हूं, जो एग्जैक्ट रीजन है जिसके कारण जो मार्केट है वो बढ़ रहा है। सबसे पहला तो मैंने बताया कि वो जो ट्रंप जो यू टर्न ले रहे हैं बार बार, तो ट्रंप का जो ये टैरिफ वाला जो प्रभाव था, अब वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा डल होता हुआ दिख रहा है। तब जबकि कुछ नया आके बक न दे, अगर कुछ नया स्टेटमेंट उल्टा सीधा आके दे देंगे तब तो अलग चीज है, नहीं तो पीछे जो झोल झाल हुआ है वो धीरे धीरे करके शांत होता हुआ दिख रहा है। पहली ये चीज होती है। दूसरी चीज, डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है। डॉलर इंडियन, जैसे अभी हम बात ही कर लेते हैं, डॉलर इंडेक्स 99.87 पे आ चुका है और यूएसडी आईएनआर 85.76 पे आ चुकी है। तो दूसरी करेंसीज के मुकाबले में डॉलर कमजोर हो रहा है। यूरोपियन भी करेंसीज एंड यहाँ पे एशियन करेंसीज उसके मुकाबले भी कमजोर हो रहा है। मान लो इंडिया के अंदर यूएस से कोई इन्वेस्ट करता है, तो इंडिया का रुपया अगर कमजोर होता है ना, तो उसके रिटर्न्स घट जाते हैं। और इंडिया का रुपया अगर मजबूत होता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, तो उसके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर रुपया हमारा स्ट्रांग रहेगा, या मतलब कम से कम स्टेबल भी रहेगा, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। या फिर बोलूं तो डॉलर का कमजोर होना पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। यूएस का जो 10 ईयर यील्ड है वो भी अब थोड़ा सा शांत होता हुआ दिख रहा है। 4.6 के पास तक पहुंचने जा रहा था, जो कि अभी गिर के 4.39 पे है। तो ये भी थोड़ा ठीक हुआ। यही सब तो चीजें जब बढ़ने लगती है तो दुनिया के अंदर में लगता है कि अब ज्यादा दिक्कत आने वाली। तो अब अभी पे सब कुछ यहाँ पे शांत होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी 60 के आसपास पे स्टेबल है। 60, 62, 59 यही के आसपास ऊपर नीचे कर रही है। गोल्ड है जो कि लगातार आग उगलता जा रहा है, अभी भी 3200 के पार बैठा पड़ा है, मतलब भयंकर ही हाई पे हाई लगाया जा रहा है गोल्ड। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही है। ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग रहना, डॉलर का वीक होना, और थोड़ा बहुत कह सकते हो कि हमारे यहाँ भी मार्केट बहुत ज्यादा गिरती अब जा रही, तो थोड़ा बहुत तो खरीदारी आएगी। तो बैंकिंग स्टॉक्स वगैरह, ऑटो स्टॉक्स में भी खरीदारी हुई है, क्योंकि टैरिफ के कारण ऑटो स्टॉक्स काफी टूटे पड़े थे
और अब टैरिफ का धीरे धीरे काफी सारे एग्जम्पशंस भी मिल रहे हैं और थोड़ा राहत मिलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा रुख अब उतना स्ट्रांग नहीं, और खुद ट्रंप साहब अब मार्केट मैनिपुलेशन का इल्जाम उनके ऊपर लग रहा है, तो वो टैरिफ को लेकर अब थोड़ा सा ठीक से काम काज करेंगे। तो ये चीजें के कारण मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो ग्लोबली, सिर्फ इंडिया का नहीं, ग्लोबली काफी अच्छा बढ़ा है। और हमारा तो मंडे की रैली धरी हुई थी, मतलब मंडे को गेन होता है, उसके बाद ट्यूसडे को तो आज तो अलग से गेन होता है। तो हमारा तो पिछले हफ्ते भी एक दिन जो मेन रैली का दिन था वो मिस हो गया था, और इस बार भी जो मेन मतलब क्या मैं कहूं, मतलब जो बढ़िया दिन हो सकता था, अप्रैल महीने के 2 बढ़िया दिन जो हो सकते वो दोनों दिन हमारा मार्केट बंद था, नहीं तो काफी तगड़ा जंप आता। पीछे एक दिन जिस दिन मार्केट में भयंकर क्रैश आया था उस दिन हमारा मार्केट बंद था, लेकिन एक दिन बंद क्रैश में था और 2 दिन रैली में हमारा मार्केट बंद हो गया। तो वो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे जरूर है। अब हमारे पास एक कमेंट आया है कि क्या मार्केट बढ़ेगा, सब लोग शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करने लगेंगे तो मार्केट कहां से बढ़ेगा। देखिए इसका मैं आपको जवाब देता हूं डेटा के साथ। यूएस का मार्केट आपको पता है, यूएस का मार्केट बढ़ रहा है, लगातार अच्छे रिटर्न्स दे रहा है अभी तक। यूएस के मार्केट में पार्टिसिपेशन कितनी है इन्वेस्टर्स की, वहां पे जो कंट्री के लोग हैं कितने % लोग इन्वेस्ट करते हैं पता है? 60%, 62% के आसपास तक लोग यूएस के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मिलाकर। मतलब डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक्स के अंदर, या फिर म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया, वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो पीएमएस वगैरह, मतलब सब कुछ मिला के इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेशन है वो ऑलमोस्ट 60% है। इंडिया के अंदर कितना है पता है आपको? इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो 10% भी नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे 10% भी नहीं है। अगर सही से उसको देखा जाए ना तो 10% से भी कम है। क्यों है पता है आपको 10% से कम? क्योंकि नंबर्स में आपको हो सकता है दिखे कि 20% तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन होता क्या है कि मान लो मेरे परिवार में अगर मैं सिर्फ इन्वेस्ट करने वाला हूँ ना स्टॉक मार्केट में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पापा के नाम से भी इन्वेस्ट करूंगा, मम्मी के नाम से भी इन्वेस्ट करूंगा, भाई बहन है तो उनके नाम से भी करूंगा, वाइफ के नाम से भी करूंगा। मतलब जितने लोग हैं, मान लो 5, 6, 7 लोग हैं, तो एक ही बंदा कर रहा है लेकिन 7 जगह पे दिमाग लगा रहा है, 7 लोगों के अकाउंट से इन्वेस्ट कर रहा है। चाहे पैसा मेरा ही जा रहा है, दूसरों का नहीं जा रहा, लेकिन 7 लोगों के टैक्स बेनिफिट के लिए करते हैं ऐसा लोग, आईपीओ अलॉटमेंट के लिए करते हैं ऐसा लोग। तो ये सब चीजें होती हैं, और इस कारण से एक्चुअल नंबर जो हमें फिगर दिखता है ना कि इतने डीमेट अकाउंट्स खुले हुए हैं, इतने म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा जा रहा है, मतलब इंडिविजुअल, आप मानो उसमें से भी आधे ही लोग हैं इंडिविजुअल। नाम जरूर अलग अलग है, पैन नंबर जरूर अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली में इन्वेस्ट करने वाले उसके 1/3 या फिर हाफ आप कह सकते हो इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी इंडिया के लिए बहुत बड़ा रास्ता बचा हुआ है। मतलब छोड़ दो, एक्चुअल लेवल पे अगर 50% इंडियंस भी इन्वेस्ट करने लगे स्टॉक मार्केट में तो क्या होगा, कहां जाएगी हमारे मार्केट की वैल्यूएशन, सोच लो। और मुझे तो लगता है 100 साल भी कम पड़ेंगे, हमारा एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट की जो परसेंटेज है वो 30-40% तक पहुंचने में, जैसा हमारे देश के लोगों के हालात है। मतलब दूसरे में छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इक्विटी में पहुंचने में, एफडी वगैरह, या फिर यहाँ तो लोग मतलब डेट इन्वेस्टमेंट वगैरह, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं करते, गोल्ड रियल एस्टेट से बाहर हटते ही नहीं है लोग। तो इक्विटी में पहुंचने में तो सालों साल कम पड़ जाएगा। तो ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि सारे लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा कहां से बनेगा। भाई 150 करोड़ में से मुश्किल से 15 करोड़ 10 करोड़ लोग भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट नहीं करते हैं इक्विटी के अंदर में, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू। और यूएस में कहा 60%। परसेंटेज टर्म्स में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों के पॉपुलेशन में अंतर है। वहां पे कम लोग हैं, लेकिन तो उन कम लोगों में से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। हमारे पास ज्यादा लोग हैं, लेकिन ज्यादा लोग में न के बराबर लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट, समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ग्रोथ भी धीरे धीरे होगी, और जब तक ये ग्रोथ होगी ना तब तक वो वैल्यूएशन मैचअप करते जाएगा। और जहां तक एक तो ये बात हो गई कि बहुत कम लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, आपने देखा यूएस के अंदर में जब उतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन है फिर भी मार्केट वहां पे अच्छा रिटर्न देता है, वैल्यूएशन करेक्शन भी होती है, रैली भी होती है, सब कुछ नॉर्मल मार्केट चल रहा है। हमारे यहाँ भी वैसे ही जब बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट, अगर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो वैसे ही देखो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, इन द एंड जो मार्केट्स हैं
वो कंपनीज के ग्रोथ के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी के ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेगी। तो इसको लेके वहां पे परेशान होने की जरूरत इन माय ओपिनियन नहीं।